मौजूद हूँ बिहियाँ गिरजा देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ के अध्यक्ष ऋतिक रोशन जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि ये किस लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, ये बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। पहले IBN 7 के जितने भी फॉलोअर व्यूवर सबका आभार। और मैं आप ही के चैनल से मैं वीडियो देखा कि जो एक छात्र हैं भाई चुन्नू शायद नाम है इनका, तो इनके माध्यम से मुझे पता चला इनकी इंटरव्यू से कि ये जो बिहियाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इनमें जो घटना घटा इनको इस स्कूल के प्यून के द्वारा जो गलत व्यवहार किया गया और धोसरा धोसरी करके इनको मारने की कोशिश किया गया, तो ये काफ़ी ये घोर निंदनीय है कि एक छात्र को किसी कॉलेज में गलत तरीके से दुष्व्यवहार किया गया। तो इसको लेकर हमें जब सूचना मिला आपके मीडिया चैनल से मैंने देखा IBN 7 से, तो सारे लड़के मुझे बस फ़ोन करने लगे और सारे हम संगठन के परवीन भाई भी, आशीष भैया भी है, गुड्डू कुशवाहा भाई है, इसके बाद जयप्रकाश, सारे लोग आए। तो हमें पता चला कि आपको भी मैंने फ़ोन किया कि सारे लोग आए, ताकि छात्रों के साथ कोई समस्या होती है तो छात्र शक्ति पहले खड़ी होती है। तो हम यहाँ पर आए ताकि दोनों पक्षों का हम बात सुन लें और बात सुनने के बाद मुझे क्या जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपके मीडिया के सामने आकर मैं बताऊँ। इसके बाद मैं 1.5-2 घंटा तक सर लोगों से बात किया, यहाँ के डायरेक्टर जो प्रिंसिपल थे सभी लोगों से मैंने बात किया। तो उन्होंने जो गलतियाँ हुई है पिन के द्वारा, उन्होंने गलतियों को स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद छात्र शक्ति का ये मांग होता है कानूनी संवैधानिक तरीक़ा से कि आप उनको सस्पेंड कीजिए, ताकि जो कोई मारा है तो जरूर नहीं कि हम भी उसको मारेंगे, हम उसको कानूनी प्रतिक्रिया की तरह स्कूल का कानून होता है उसके तरफ आप उनको सस्पेंड कीजिए। सस्पेंड के लिए मांग पूरा किया गया और वहीं पर मुहर लगाया गया कि 1 महीने का सस्पेंड किया गया है। और जो इनके साथ जो घटना घटा है वो एक पैसा का मैटर है, 44,000 रुपये इनके बाकी है। इसके बाद ये जो 44,000 रुपये बाकी है, जिसमें 64-65,000 रुपये 2 साल से कोर्स पूरा करने में लगता है, तो समझिए कि इनका अभी 44,000 रुपये बाकी है। इसके बाद ये 55,000 2,000 5,000 रुपये करके जो भी थोड़ा सा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे भी इनको सहन शक्ति था यहाँ देने की कोशिश किए। इसके बाद इनका डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में रखा गया है। तो एक नियम होता है कि जब तक आप पैसा आपके स्कूल में फंसा रहेगा तो डॉक्यूमेंट ही रखेगा, एक सहारा होता है जो भी आपका डॉक्यूमेंट रखने की बात कर रहे हैं। मैं कल जाकर के इंटरव्यू भी किया था कॉलेज से, मैंने जाना कि क्या ऐसा है कि ये आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट हमने नहीं रखा है, ये खुद ही डॉक्यूमेंट रखे हैं कि जब मैं पैसे दूंगा तब मेरा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जी। ये मुझे बात सर बताया, मतलब वहीं कि डॉक्यूमेंट ये एक्सेप्ट किए हैं कि आप हमारा डॉक्यूमेंट रख लीजिए, जब तक मैं पैसा फुल नहीं पेड करता हूँ तब तक आप मुझे डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा। तो सर को भी कुछ सबूत चाहिए ना, ताकि आपको भी प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे तो उनका भी भाई पेमेंट सर उसमें जो टीचर डिप्टी करते हैं सारे लोगों को देना है। तो मुझे जो बात पता चला, हमें सर से बात भी किया, तो ये इसके बाद 2-3 बार ये फेल भी हुए हैं, तो कॉलेज के सहयोग से और इनके एग्जाम भी दिए हैं, उनमें इनको प्रमोट किया गया। तो कॉलेज ने भी इनका सहयोग किया और ये भी थोड़ा बहुत कॉलेज को सहयोग किए हैं। गलतियाँ छोटा बहुत सबसे होती है और जीवन में गलतियाँ सबसे हो जाती है, पहली बार इस कॉलेज की गलती है तो सर ने इस गलतियों को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग जो मांग को पूरा किए हैं और सर ये भी विश्वास दिलाए हैं कि आगे से कभी भी हमारे कॉलेज की शिकायत कभी भी किसी भी जनता के बीच में नहीं जाएगी और इनका जो भी समस्या है ये उसमें जाए और जाकर सर से मिलकर अच्छा तरह से डिसिप्लिन तरीक़ा से बात करे। जो स्टूडेंट का एक नियम होता है कॉलेज में जाने के बाद कैसा रहना चाहिए, ये जाए कि स्टूडेंट के भेष में जाए और नॉर्मल तरीके से जाकर सर से बात करे। सर इनका पूरा सहयोग करेंगे। जो इनका पेमेंट बाकी है इनको देना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉलेज को चलाने के लिए या फिर इंसान को चलने के लिए भी भोजन की जरूरत पड़ती है, तो इसी कॉलेज को भी चलाने के लिए पेमेंट दीजिएगा, तभी वो शिक्षक को दे पाएंगे और तभी शिक्षक आपको बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो इनको पेमेंट ये अपना दे दे, इसके बाद जो इनका डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा और जो इनका पास्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है अगर बाकी है वो दे, इनका सर सहयोग करेंगे। और हमारे संगठन की तरफ से 2-5 रुपये उसमें छुड़वाना होगा तो हम लोग सहयोग करके सर से छुड़वाएंगे, सर उस बात को उठाएंगे नहीं। चलिए आप यहीं रहिए, इनसे भी मैं 1-2 सवाल कर लेता हूं। और क्योंकि पहला जो मैंने खबर किया था मैंने ही किया था, उसके बाद आप लोग आए हैं। एक चीज़, मैं कल गया था कॉलेज में और कॉलेज में जाने के बाद सबसे पहला चीज़ आप हमसे जो यहाँ पर बताए थे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मगर आप 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं? पढ़ना नहीं चाहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना क्यों नहीं चाहता हूँ? मेरा 3rd सेमेस्टर का फॉर्म तो उस दिन तो आप मुझसे यही ना बोले कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ। मेरा डॉक्यूमेंट वो लोग दे दे, जो सर्टिफिकेट है 10th और 12th का जो रखे हुए हैं वो मुझे दे दें, मगर मेरे हाथों में देखिए ये आपका पूरा सर्टिफिकेट है, आपका 6 सेमेस्टर का ये सर्टिफिकेट है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए 2018 का रिजल्ट है, ये देखिए यहाँ पर 2018 का रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2019 का रिजल्ट है, 2019-20 का भी रिजल्ट है, आपका ये 2021 तक का रिजल्ट है।
ये 6 सेमेस्टर का आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पर मौजूद है मेरे हाथ में। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि जो ये पैसे का है, आपको यहाँ पर मुझे कल पता चला और ये जो मुझे मिला हुआ है, ये आपका पैसा बकाया है। अभी इनसे भी बात हुई तो 44,600 रुपये इनका देख लीजिए। ये मेरे पास ये जीरोक्स है, ये इसमें दिखाया गया है कि 44,600 रुपया। ये कैसे कैसे पैसा जमा किए हैं देखिए, 5900, 8,000, 1,000, 1,000, 5,000, 2,000 और 1,000 करके ऐसे पैसे ये अपना पूरा जमा किए हैं। और ये अब यही बताएंगे कि पहला तो ये क्यों ऐसे पैसा जमा किए हैं, जबकि इनका टोटल फ़ी होता है 2 साल का 65,000 रुपया। आपका 2 साल का 65,000 फ़ी होता है। अभी तक आप मात्र शायद इसमें जमा किए हैं और 44,600 रुपया बाकी है। ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि 23,000 की 24,000 है, जितना भी हो 44,000 आपका ये बाकी है। तो क्या आप ये पैसा नहीं देना चाहते हैं? सबसे पहले हम बोल रहा हूँ कि जब एडमिशन हुआ था तो 6,000 रुपया लगा था। उसके बाद 8,000 रुपया दिए हैं, माने 5,000, 8,000 हाँ सब दे रहे हैं। अब जो कह रहे हैं दूसरा 8,000 है, उसके बाद आप 1,000, फिर 1,000, उसके बाद फिर एक बार 5,000 दिए हैं। जो अब कह रहे हैं कि 1,000 रुपया दिया जा रहा है, एग्जामिनेशन फीस हो वो 1,000 रुपया दिया गया है और पेमेंट नहीं दिया गया है। तो आप पेमेंट 2 सालों में क्यों नहीं किए? ये मतलब कॉलेज भी पूछ रहा है कि आप एक बार उनसे जाकर पूछिएगा कि जो हमारा 65,000 2 साल का फ़ी होता है वो क्या फ़ी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आप बताइए। जब मैं एडमिशन कराया था, इसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लिया, तो लोन लिया तो इसके बाद मैं अप्लाई किया था, तो अप्लाई हुआ तो मैं डॉक्यूमेंट मांगने आया यहाँ, तो डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। तो मेरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ओरिजिनल के कारण मेरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो गया। तो इसके बाद ना हम बोले कि तब कैंसिल हो गया तो हम पैसा क्या होगा, तब बोला है ना कि ठीक है अभी परीक्षा दो और तब तुम्हारा फेन होगा। मेरा जो सवाल है उसको आप नहीं कह रहे हैं। ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका 44,600 रुपया बाकी है, क्या आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? कॉलेज भी पूछ रहा है। देना चाहते हैं, कहा नहीं। मेरा 2 साल का कोर्स 4 साल 5 साल लगाया। तो ये 5 साल जो आप कह रहे हैं, सुनिए 5 साल जो कह रहे हैं, एक यहाँ पर कोई बच्चा थे इसी कॉलेज में पढ़ने वाले, वो बोले कि मेरा 3 साल में कंप्लीट हो गया। आपका 5 साल कैसे लग गया? क्योंकि 5 साल लगने के पीछे वजह जो है मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पास डॉक्यूमेंट मिला है, आपका जो सर्टिफिकेट जो आपका मेरे पास मिला है, उसको लेकर के मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप फेल हुए हैं। तो पढ़ाई तो कॉलेज नहीं ना कराएगा, पढ़ाई तो आप खुद ही करेंगे। आकर आप यहाँ पढ़िएगा, घर पे आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम आपको देना है, पास आपको होना है, कॉलेज पास नहीं कराएगा। तो ये तो आपकी वजह से 5 साल लगा है। एक्चुअल हम कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले हम छोड़ दिए हैं। बाकी हम जब आ रहे थे ना एडमिट मार्कशीट लेने के लिए, तो बोला गया था कि परीक्षा दो, ये परीक्षा दो दबाव में कि परीक्षा दो कि हम फीस लें। तो कह रहे हैं कि ठीक है परीक्षा दें। हम कहें कि यहाँ से ठीक टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वर्कशॉप की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बस के हर एक चीज़ बताइए। तो आप उस समय कहीं कंप्लेन क्यों नहीं किए, क्यों चुप हो गए? कंप्लेन नहीं किए, को बोल रहे थे ना कि तुमको जॉब लगा देंगे और तब तुम पैसा दे देना। आखिर हाँ रजिस्ट्रेशन सब हो गया, हम जॉब लगा देंगे और मेरे पास रिकॉर्डिंग कोई प्रूफ है कि आपको जॉब लगा देंगे, ये लोग कहे हैं। रिज्यूम भी भेजे थे, तो रिज्यूम आप भेजे होंगे, यहाँ पर प्लेसमेंट होता है तो वो तो रिज्यूम आपसे मांगे होंगे, मगर क्या कोई ऐसा कौन सर बोले थे कि आपका मैं जॉब लगा दूंगा? सर बोले थे कि जमशेदपुर में मोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल है, उसमें जॉब लगेगा। हाँ, तो हम बोले कि ठीक है। तो इसी आधार पर हमको घिंचते ले गए, पढ़ाते गए। तो आपसे ये लोग पैसा नहीं मांग रहे थे कि आप फी मत जमा करिए, कह रहे थे? बोल रहे थे ना सब क्लियर हो जाएगा ना तो देगा, इसलिए अभी तो ये कह रहे हैं, ये लोग मेरे से ये बात बोले हैं कि कितना बार हम लोग बोले तो बोले कि हम आज दे देंगे, कल दे देंगे, अगले सेमेस्टर में दे देंगे। वो लोग तो ये बात कह रहे हैं। ऐसा बात है तो कुछ प्रूफ दिखाया जाए, प्रूफ दिखाया जाए, ऐसा हम बात बोले होंगे। तो वो बोले हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि जब तो क्या अभी आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि आपका कंप्लीट हो चुका है, एक सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है जिसमें आप फेल हुए हैं 3rd सेमेस्टर में। तो 3rd सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है, उसके बाद आपका जो सारा सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से आ जाएगा। क्या आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देना चाहते हैं? हम कहा नहीं देना चाहते हैं। मेरा 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो 2 साल का बाद तो फी आपको जमा करना पड़ेगा ना।
तो 6 सेमेस्टर क्लियर क्यों किया? जो हम अरे तो पैसा आपको नहीं प्रमोट किया गया है, वो रूल है। सेमेस्टर का प्रमोट नहीं हुआ है। 6 सेमेस्टर तो फाइनल है ना, फाइनल है। मतलब जो भी जिस सेमेस्टर में आपको प्रमोट किया गया है, इसमें साफ तौर पे दिख रहा है ये कब का प्रमोट आप हुए हैं, ये आपको भी पता है। मैं पूरा देख करके बताऊंगा तो सबको पता चल जाएगा, ये आपको भी पता है। कॉलेज के पास पूरा आपका प्रूफ है कि आप किस सेमेस्टर में फेल हुए हैं, कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको क्यों प्रमोट किया गया। प्रमोट तो रूल रेगुलेशन है, उस अनुसार किया गया होगा, प्रमोट तो ऐसे ही नहीं कर दिया गया होगा। जो आपका अगर प्रमोट इसी तरह कर दिया गया होता तो थर्ड सेमेस्टर में भी आप पास हो गए होते, आपको प्रमोट कर दिया गया होता। तो आपको अभी तक उसमें जो फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम दीजिएगा जब फी जमा करिएगा तब। ये इन लोगों का कहना है कि क्योंकि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर यहाँ स्टाफ इतना खट रहे हैं, तो इसको आप कैसे ये करिएगा, क्या आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ये भी बात है कि नहीं आप एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि 5 साल मेरा हो गया, कि 5 साल मेरा गया, लोग 3 साल में यहाँ से पास होकर निकल गए हैं, आपका 5 साल में अभी क्लियर नहीं हुआ है। ढेर लड़का तो छोड़ भी दिए हैं, इसके जांच किए जाए कि कितना। वो तो ठीक है, वो तो आखिर पढ़ाई के कारण वो तो जांच, कोई लड़का आएगा जैसे आप सामने आए हैं, आपके बारे में पता चला तो हम लोग दिखा रहे हैं, और कोई सामने आएगा कहेगा कि मैं छोड़ चुका हूं, तो ये चीज़ मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। मगर ये आप बताइए कि जो आप कॉलेज से भी कहा गया है कि ये आकर के पढ़ें, अपना जो भी फी है जैसे भी हो जमा कर दे, आकर के पढ़े, तो क्या आप फी जमा करके पढ़िएगा? कॉलेज के द्वारा कभी नहीं कहा गया है कि पढ़िए, इसलिए कि डायरेक्ट सच्चाई दिखा रहा है कि इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भरा गया है। किस में? 3rd सेमेस्टर में मेरा। हम ये कई बार रिक्वेस्ट किए हैं कि फॉर्म भरिए, तो बोल रहे हैं कि भर दे रहे हैं। इसके बाद ना हाँ। उसके बाद बोला गया है ना कि हम कल भर देंगे, परसों भर देंगे। इसके बाद में बोला गया ना कि बोर्ड डेट खत्म कर दिया, तो हम बोले कि तब हम क्या करें, तो इसका हम नहीं जानते। अरे तो आप स्कूल के मास्टर हैं तो आप नहीं जानेंगे क्यों डेट खत्म हो गया। इसके बाद में बोला गया ना कि अच्छा अगला बार हम भर देंगे, तो हम बोले कि ना आपकी तैयारी की यहाँ फिर साल भर छूट जाएगा ना, तो हम पास नहीं हो पाएंगे। तो मास्टर के द्वारा, उपेंद्र सर के द्वारा बोला गया है ना कि हम आपको पास कराएंगे। हम रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। चलिए मुझे आप भेजिएगा, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, जो भी है वो भेजिएगा, हम करा देंगे। चलिए मैं देखिए ये अभी भी ये मैं इनसे बोला कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो ये इस पे क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये अपना पुरानी ही बातें बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये किया गया, ऐसे किया गया, मुझे पास कराने की बात की गई। मुझे तो जहाँ तक नहीं लगता कि कोई कॉलेज के स्टाफ या जो भी फ़ोन करके कहें किसी को कि आप नहीं पढ़िएगा और हम आपको पास करा देंगे। देखिए एक चीज़ और है कि हम लोग बिहार के भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो जब आपको लग रहा था कि हम इस कोर्स को 65,000 तक पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एडमिशन क्यों कराए? पहले क्या सीधा बात, देखिए हम यहाँ पर न स्कूल के पक्ष से बोल रहे हैं और न मैं इनके पक्ष से बोल रहा हूँ। मैं एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। अगर मैं गरीब परिवार से आता हूँ और मुझे पता है कि 65,000 रुपये मुझे देना ही है, तो मैं अगर मैं सक्षम नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँ। प्राइवेट स्कूल में स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं जाता। सरकारी का भी पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, सब चीज़ होता है। आप उसमें तो एग्जाम दीजिएगा तब ना होगा। यहाँ तो ऐसे हो जाता है, मगर वहाँ पर एग्जाम आप क्लियर नहीं करिएगा तो नहीं होगा। इसीलिए मैं सरासर गलती मानूंगा कि इन्हीं का है। जो स्कूल की जो गलती तो एक्सेप्ट किए हैं, तो जो गलती कॉलेज की जो गलती है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं ना कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बता ही नहीं रहे हैं। जब पढ़ना है तो भाई कोई तो कॉलेज कहेगा कि मुझे मेरा फी जमा करिए। जी, और मुझे पता भी चला कि ये रेगुलर क्लास में भी नहीं आते थे, फेल भी होते थे, फिर भी स्कूलिंग को प्रमोट हुए हैं। मेरे देखिए ये पूरा यहाँ पर है, ये इनका ईयर बैक भी लगा है, फेले नहीं हुए हैं। एक होता है कि फेल हो गए, 1-2 विषय में फेल हो गए, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, मगर ये इनका ईयर बैक लगा है, पूरा सब्जेक्ट में ही फेल हुए हैं। पूरा ये सब्जेक्ट में फेल है, मुझे पता भी चला है। तो इसीलिए देखिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा, हम सब संगठन की तरफ से इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी मांग थी कि आप जो पीएनओ गलती किया, अगर ये बिल्कुल मुझे गलत है, फिर भी पीएनओ गलती किया तो आप उसको सस्पेंड किए। इनका फर्ज है कि आप अपना पैसा दीजिए, पढ़ना है तो आप पढ़िए, इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट लीजिए। इसमें हम कॉलेज के साथ है, इस मैटर पे लेके। हाँ, अगर कोई छात्र के साथ घटना घटती है तो कोई अगर चीज़ है तो उसमें मैं छात्र के साथ हूँ, लेकिन अगर शिक्षक अगर सही है, अगर छात्र गलती है तो मैं उस समय छात्र के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि शिक्षक भी हमारे अपने हैं और छात्र भी हमारे अपने हैं। जो दोनों में जो गलती करेगा मैं उसको गलत बोलूँगा। तो इस मैटर में ये गलती है, इनको पैसा जाकर जमा करना पड़ेगा और इनको डॉक्यूमेंट दिलवाने की भी मेरी जिम्मेवारी है। जिस दिन ये पैसा देंगे उस दिन हम जाकर डॉक्यूमेंट दिलवा देंगे, कुछ कम भी करवा देंगे।